नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पटना नगर निगम सहित राज्य के अन्य नगर निगमों, नगर निकायों के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जा रहा है, सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी आउटसोर्स करके, यानी होल्डिंग टैक्स के वसूली के पूरे प्रोसेस को आउटसोर्स करके प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दिया जाएगा। वैसे ही जैसे बैंक वाले ऋण की वसूली प्राइवेट वसूली एजेंट को दे दिए हैं। मैंने एक बार आपको वीडियो में बताया था कि इस राज्य की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। मेन जनरल बजट और 2 सप्लीमेंट्री बजट मिला करके इस राज्य पर अभी खर्च होना है 31 मार्च तक। खर्च का प्रस्ताव है 4,66,000 करोड़ और मुश्किल से इनके पास 3,10,000 करोड़ के आसपास पैसा है। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का डेफिसिट है। इसके अलावा मुख्यमंत्री रोजगार योजना और जो निश्चय पार्ट 3 जो रोल आउट किया जा रहा है, उसमें जितनी राशि की जरूरत होगी, इन सबों के लिए राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधन उतने नहीं है। भारत सरकार की भी स्थिति कमोबेश वही है। जीडीपी का ग्रोथ बहुत इन्फ्लेट करके बताया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी बताया। रुपया का जो हालत है डॉलर के मुकाबले, आपको पता है, किसी दिन वो 100 पार हो जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिहार में जो टैक्स वसूली है वो अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुकी है। बिहार के अपना टैक्स लगभग 60,000 करोड़, 58,000 समथिंग है, 60,000 करोड़ मान लीजिए, और 82-8300 करोड़ नॉन टैक्स। तो अब राज्य सरकार ने उपाय 2-3 लगाया है, इसलिए बिहार की जनता तैयार रहे एडिशनल टैक्स और एडिशनल वसूली के मार से। पहला, किस राज्य में जो जमीन खरीदगी और फ्लैट्स वगैरह जो बिकेंगे वो बहुत महंगे होने जा रहे हैं। MVR जिसको हम लोग बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू रजिस्टर बोलते हैं उसको, कि जो ज़मीन आप खरीदते हैं तो उसका एक मिनिमम वैल्यू तय करती है सरकार। एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कि दानापुर का कोई लैंड है किसी पर्टिकुलर मौजा का, तो उसका मिनिमम वैल्यू रहेगा कि साहब ये कम से कम 50 लाख रुपए एकड़ होगा, 1 करोड़ रुपए एकड़ होगा, तो वो तय किया जाता है। और जब आप रजिस्ट्री करने जाइएगा तो चाहे आप जितना में रजिस्ट्री कराइए उतना मिनिमम आपको उस वैल्यू से टैक्स लगेगा, 10% के आसपास स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन टैक्स वगैरह वगैरह। राज्य सरकार की रजिस्ट्रेशन से कितनी आमदनी होती है वो हम आपको दिखा देते हैं। आज की तारीख में इनफैक्ट सबसे ज़्यादा आमदनी देने वाला वो GST यानी कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। तो अब तो कोई उपाय है नहीं, शराबबंदी लागू है इस राज्य में। तो हमको आज इस काम से जुड़े हुए, इस विभाग से जुड़े हुए कुछ बड़ी अधिकारियों से बातचीत हो रही थी। तो उन लोगों ने बताया कि सर, बिहार में और खास करके पटना में या फिर और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जितना एरिया है सब में, ये जो MVR है इसको लगभग 200 से 400 गुना लगभग बढ़ने की संभावना है। मैंने इस राइडर के साथ मैं बता रहा हूँ, क्या है वो तो सरकार जब निकालेगी नोटिफिकेशन, जब चिट्ठी निकलेगा तब पता चलेगा। वो बता रहे थे कि जैसे फर्ज कीजिए कि अगर अभी कोई जमीन 1 एकड़ 1 करोड़ रुपया में मिलता है, तो 100 टाइम्स या 200 टाइम्स वो शायद हो सकता है 2 से 3 करोड़ रुपया, इवन 4 करोड़ रुपया एकड़ हो सकता है। उसका परिणाम ये होगा कि जहाँ जमीन खरीदना महंगा होगा वहीं पर उस पर जो फ्लैट्स बनेंगे वो महंगे होंगे। यानी इसको ऐसे समझिए, इस देश की एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ जो वोट देता है वो सामान्यतः टैक्स नहीं देता है, सामान्यतः इनडायरेक्ट टैक्सेस को छोड़ करके, और जो वोट देता है, जो वोट नहीं देता है वो टैक्स देता है। कदाचित इसीलिए जो यहाँ टैक्स देता है उसको गर्दन दबा के सारा चीज आपको ले लेगा। तो अब तो इस सरकार ने इतना लाम काफ फैला लिया है कि उसके लिए चाहिए पैसा। तो एक तो ये उपाय है। दूसरा, सभी विभागों के टारगेट इंक्लूडिंग पुलिस डिपार्टमेंट और रोड टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह को टारगेट मैंने जो बजट पेश होगा फरवरी 2026 में उसमें देख लीजिएगा, मैंने 3 to 4 टाइम्स, यानी 100 से 200% के आसपास बढ़ोतरी हो। अब आप सोच करके देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की और इस राज्य की। जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उस गाड़ी में रोड टैक्स और फलाना सेस, ढिमकाना सेस, मेंटेनेंस सेस सब लगा रहता है। तो भाई जब आप एक बार टैक्स ले लेते हैं तो फिर रोड पर हमको टोल टैक्स क्यों लगता है? जब हम डीजल लेते हैं तो उसमें भी रोड के मेंटेनेंस का और
वो सारा चीज़ आप ले लेते हैं, सारा दुनिया भर का टैक्स लेते हैं, सेस लेते हैं, तो फिर टोल टैक्स क्यों लगता है? और अगर टोल टैक्स लेते हैं तो वो सीमलेस क्यों नहीं होता है? एक रोड को बनाने में अगर 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ और 1200 करोड़ रुपया की भी टोल की वसूली हो गई, तब भी वो चलता रहेगा। अब तो नितिन गडकरी जी ने कह दिया कि नहीं, वो टैक्स की पूरे उसके टारगेट की वसूली भी हो जाएगी, तब भी एक बार टोल टैक्स खुल गया तो वो बंद नहीं होगा। माने आपको नरेटिव दबा के आपसे पैसा लेता रहेगा। वही काम अभी नगर पालिका में किया जा रहा है। इनफैक्ट प्रस्ताव तो यह भी है कि ग्रामीण इलाकों में भी पंचायती राज विभाग टैक्स ले। आपको एक वैधानिक सवाल हम उठाते हैं यहाँ, जो हम लोगों से लैंड होल्डिंग का टैक्स लिया जाता है, उस पर एक वैधानिक सवाल हम उठाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 में जितने प्रोविजो हैं, उसमें एक प्रोविजन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को राज्य वित्त आयोग का गठन करना होता है, स्टेट फिनांस कमीशन। इस राज्य में भी स्टेट फिनांस कमीशन संभवतः 6ठा या 7वां चल रहा होगा, जो मुझे ठीक से याद है, तो वो चल रहा है। उसके अध्यक्ष बनाए गए अशोक कुमार चौधरी, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं। ये भी एक महान शख्स है। ये जब तक शमशान में नहीं जाएंगे तब तक ये पदे पर बने रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी बने, फिर बीपीएससी में गए, वहाँ से आए तो फिर भूदान आयोग कमेटी में बने, फिर आए तो उच्चाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। तो कुछ न कुछ सेटिंग जुगाड़ करके बने रहते हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं स्टेट फिनांस कमीशन को। बहरहाल, तो स्टेट फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर पंचायतों को और नगर निकायों को जो टैक्स की वसूली करती है सरकार, उसमें एक निश्चित हिस्सा दे देती है। तो भैया, जब हमारे टैक्स में से एक निश्चित हिस्सा आप नगर पालिका को दे ही दे रहे हैं, पंचायतों को दे ही दे रहे हैं, तो फिर हमसे क्यों टैक्स लीजिएगा? मेरी बात आपको स्पष्ट हो रही है या नहीं, मुझको नहीं मालूम, लेकिन इसको गौर से समझिए कि जब स्टेट फिनांस कमीशन ने कह दिया कि जितना वसूली सरकार के खजाने में आती है, अच्छा यही स्टेट फिनांस कमीशन नहीं है, सेंट्रल फिनांस कमीशन भी है। तो हर पंचायत को, हर नगर निकाय को जब केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर मोटा रकम जाता है, तो फिर हमसे टैक्स क्यों वसूलता है नगर पालिका, नगर निगम? और फिर पंचायतों को वसूलने का अधिकार क्यों दिया गया? तो दो ही चीज होना चाहिए, या तो ये खत्म कीजिए फिनांस कमीशन का धंधा। वैसे भी केंद्रीय फिनांस कमीशन को लेकर के साउदर्न स्टेट्स में बहुत आपत्ति है। बहरहाल वो एक अलग विषय, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे उसमें मैंने डिस्क्रिमिनेशन होता है। हिंदी यूपी और बिहार वगैरह, मैंने अगर 1 पैसा टैक्स यहाँ से वसूली होती है, 17 पैसा उसको मिलता है। यानी जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उस ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो उन लोग कह रहा है साहब ने, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, आबादी कंट्रोल किया, पैरामीटर्स ठीक किया, तो हमको कम पैसा मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए, तो उसको कम हो गया पैसा। बहरहाल वो एक अलग विषय है। तो जब केंद्रीय वित्त आयोग से और राज्य वित्त आयोग से नगर निकाय और पंचायतों को पैसा मिल ही रहा है, तो हमसे ये होल्डिंग टैक्स क्यों ले रहा है? और ये जो जमीन हम खरीद रहे हैं, उस पर घर बना रहे हैं, तो एक तो आप एमबीआर रजिस्ट्रेशन का टैक्स लीजिए, उसमें भी कई गुना बढ़ाइएगा, उस पर फिर सेस लीजिएगा। फिर जब बिल्डिंग हम बनाने जाएंगे तो नगर पालिका में उसको पास कराने का फीस लगेगा, फिर वो होल्डिंग टैक्स लगेगा, तो पानी टैक्स लगेगा, तो लैट्रिन टैक्स लगेगा। यही देश है कि जहाँ नागरिक यहाँ अवेयर नहीं तो ये जो नकारे पॉलिटिशियन है ना, निकम्मे जो लूट पाट करके अपना राज करते रहता है, इन लोग को रोड पर चलना दुभर कर देना चाहिए। इन लोगों को रोड पर, चूंकि इनको तो सब चीज मुफ्त में मिल गया, बंगला मुफ्त में, गाड़ी मुफ्त में, इनकी जो सैलरी वगैरह वो भी टैक्स सरकारें दे देती है, इनकम टैक्स, तो इनको तो मुफ्तखोरी की आदत है। लेकिन आम आदमी को ऐसा उलझा है हमारे सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, कि जात के नाम पर, जमात के नाम पर, रीजन के नाम पर, या ऐसा मकर जाल में उलझाया है कि आप उसी में उलझे रहिए। इसीलिए नीतीश कुमार जी ने एक बार कहा था उपेंद्र कुशवाहा को कि कुशवाहा जी, खाना खाते जाइए, जब मक्खी आएगा ना तो उसको एक हाथ से उड़ाते जाइए, खाते जाइए। तो ये बिहार की जनता मक्खी है, इसको ऐसे ऐसे उड़ा करके सारा मलाई ये लोग खाएगा, और हम लोग सिवाय मक्खी की तरफ भिनभिनाने के और कोई औकात हमारी नहीं है। इसलिए नागरिकों को जागना होगा और इस विषय पर, ऐसे ऐसे विषयों पर मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी।
प्रजातंत्र का यही तकाजा है और एक सिविल सोसाइटी का यही दायित्व भी है। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।